वफाकी हुकूमत का छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बिलाल कियानी का कहना है स्कीम का इतलाक उन दुकानदारों पर होगा जिनकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए तक होगी। स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों को कम अज़ कम 25,000 रुपये टैक्स देना होगा। ज़्यादा सामान की फ़रोख्त पर ज़्यादा टैक्स आयद होगा। सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले ताजरों का ऑडिट नहीं होगा। फिक्स टैक्स स्कीम ताजरों और अंजुमन ताजरान की मुशावरत से तैयार की गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए एक बड़ा संग मील है। चैलेंजेस का अपने वसाइल से सामना किया। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के बावजूद हमारी मईशत मुस्तहकम रही। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी आयद हो जाएगी। सियासी जमातें वोटर्स की हिमायत हासिल करने में मसरूफ़। दियामिर, गिजर और गिलगित में सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने लगा। तीनों इंतखाबी हलकों में मजबूत उम्मीदवारों में कांटे के मुकाबले की तवक्को। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो के इंतखाबी हलकों में डेरे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी वोटर्स को कायल करने के लिए कोशां। PTI की कॉर्नर मीटिंग, तरक्याती मनसूबों के वादे। दीगर जमातें भी वोटर्स को लुभाने में मसरूफ़ हैं। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग इतवार के रोज़ होगी। पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। तासुब की बात नहीं, काम का मवाजना कर लें, फैसला आपके हाथ में है। ख्वाजा साद रफ़ीक का गिलगित में जलसे से खिताब। कहते हैं अवाम फैसला करेंगे वो गिलगित को खंडर बनते देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की देना चाहते हैं। खोखले नारों का शिकार ना हो, इंतशार फैलाने, रियासती इदारों पर हमले करने वाले काम नहीं कर सकते। जमहूरियत का लबादा पहनकर तबाही फैलाने वालों के पास मसाइल का हल मौजूद नहीं। हम इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। गिलगित के अवाम हमारे माथे का झूमर हैं, मायूस नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज गिलगित में जलसे से इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम करेंगे। शहर के शाही पोलो ग्राउंड में पिंडाल सजा दिया गया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो की आवाम से तीर पर मुहर लगाने की अपील। कहती हैं पीपल्स पार्टी आवाम को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हम हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ थे और हमेशा रहेंगे। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि एक तहरीक, सोच और भुट्टो शहीद का वादा है। 7 जून को अपने घरों से निकलें और तीर के निशान पर मुहर लगाएं। बिलावल भुट्टो की भी वोट देने की अपील। कहा हुकूमत ना मिली तो गिलगित के लिए कानून साजी नहीं कर सकेंगे। आवाम को हक़ मिल्कियत दिलाने के लिए जियाला वज़ीर आला लाना होगा। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की रैली के दौरान कारकुन की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। हवाई फायरिंग के दौरान बंदूक पर कंट्रोल ना होने के 22 गोलियां रैली के शुरका को लगीं। वाक़या दियामिर के इलाके तांगीर में पेश आया। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी। आम इंतखाबात 27 जुलाई को मुनक्किद होंगे। 34 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आई। इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के साथ ही इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है शफाफ, आसादाना और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए मुतहरिक हैं। तमाम ज़रूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। आरओज़ की तैनाती भी जल्द शुरू होगी। इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में होंगे। रेंजर्स भी तलब कर ली गई। टैक्स निज़ाम में बड़ी इस्लाहात की मंजूरी। ऑडिट और असेसमेंट का नया फेसलेस मॉडल मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आज़म ने नए टैक्स ऑपरेटिंग निज़ाम की असूली मंजूरी दे दी। नफाज अक्टूबर से 3 मराहल में होगा। टैक्स दहिंदगान और FBR अफसरान के दरमियान बराह रास्त राब्ता ख़त्म किया जाएगा। तमाम कार्रवाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल होगी। इस्लामाबाद में नेशनल फेसलेस ऑडिट विंग कायम होगा। ऑडिट और निगरानी भी मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होगी। मुल्क में कमर्शियल अदालतों के क़याम के लिए भी कानून साजी का फैसला। वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कानून साजी के लिए मुसविदा तैयार करेगी। 45 रोज़ में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी।
वफाकी हुकूमत का बजट में कराची के मंसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मंसूबों में ताउन किया जाएगा। ग्रीन लाइन बस के लिए 1 अरब 98 करोड़, जिना मेडिकल सेंटर के लिए 40 करोड़ रखे जाएंगे। नाजमाबाद और लियाकताबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 37 करोड़ मुख्तस होंगे। जिला गरबी के लिए 26 करोड़, पानी और निकासियाब के लिए भी करोड़ों रुपए रखे जाएंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग के क़याम के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वफाकी बजट में कराची के लिए नए मंसूबे शुरू करने की भी तजवीज़ दी गई। वतन अजीज से दहशतगर्दी का कला कमा करने का मिशन। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 6 दहशतगर्द जहां वासल। असलहा, गोला बारूद, बम और दीगर सामान बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौज पर हमला दोबारा जंग का जवाब बन सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं डील हुई तो सुप्रीम लीडर से मुलाकात हो सकती है। ईरान वेनेजुएला नहीं, वहां अमरीकी फ़ौज उतारना खतरनाक था। ईरान से बगैर डील भी यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। फ़ौजी कार्रवाई हो या मुज़ाकरात, जीत हमारी ही होगी। ईरान जंग नहीं चाहता, मुसल्लत की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। हमले की सूरत में अमरीकी अड्डे निशाना होंगे। खलीजी ममालिक को पहले ही आगाह कर दिया था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का लिबनानी मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं हमसाया ममालिक में अमरीकी अड्डे ना होते तो उन पर हमलों की नौबत ना आती। अमरीका ने खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी देने की बजाय अदम तहफ़्फ़ुज़ से दो-चार किया। ट्रंप और नेतन्याहू को तवक्को नहीं थी कि ईरान इतनी ताकत से जवाब देगा। मुश्तबा खामनाई मुकम्मल इख्तियारात के साथ ईरान की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। तीसरे और फैसलाकुन मैच में मेहमान टीम को 4 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन की वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। टिमोथी केन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में दोबारा खेलते देखना खुशाइंद है। क्रिकेट एक बार फिर दोनों मुल्कों को करीब ला रही है। शाहीन आफरीदी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ।